देखिए, अभी हमने सारे पक्ष को और सारे पॉइंट्स को सुना है, उसको गंभीरता से लिया है और अभी हम ये कहे हैं कि हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितनी भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे। हमें ऐसे जो अन्नदाता है उसको हम किसी राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। देखिए, तीसरे राउंड की जो बातचीत थी कल बहुत ही अच्छे वातावरण में सबके साथ मिल कर के बातचीत हुई और कुल मिला कर के ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसानों के हितों को हमेशा ध्यान रखने वाले और प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि किस तरीके से हम इस देश में अपने अन्नदाता के बारे में और उसके साथ साथ देश की जनता के बारे में कि हमारा ग्रोथ, हमारा विकास ऐसे हो जिससे सभी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो खुशहाली का पैमाना है, वो बेहतर होना चाहिए। तो तीसरे राउंड की हमारी बातचीत हुई, बातचीत बहुत अच्छा रहा इस मामले में कि देखिए, किसी को भी कानून को हाथ में लेकर के और इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करके समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि हम बातचीत से शांतिपूर्ण ढंग से, और जब हम सब एक ही परिवार के हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे भाई है, तो जब हम मिल बैठ करके सारे पक्ष को चिंता करेंगे, ध्यान में रखेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की जा रही है कि गारंटी कानून बनना चाहिए, तो क्या सरकार उस पर एमएसपी इलीगल नहीं है, एमएसपी सरकार ने कानून तय बनाने की किया बात है और उससे और अधिक किसानों को लाभ कैसे मिले, इस ये चिंता सरकार कानून बनाने की बात की जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि कानून का स्वरूप क्या होगा, कानून के और अन्य पक्ष क्या होंगे और उससे समस्या, एक तरफ संभावना है तो दूसरी तरफ अवसर है, ऐसे चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार किसी कानून पर यह सुनिश्चित करती है कि हाँ, इससे अधिकांश लाभ है तो उसको आगे बढ़ाती है। तो कितनी चीजों पे हम इस मामले में लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने उनसे भी कहा कि आप सोच करके बताइए कि यदि हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को कैसे हम सुनिश्चित करें कि एक पक्षीय ना हो बल्कि पूरे देश के किसानों के हित में हो। लेकिन कितनी चीजों पे, कितनी पॉइंट्स पे सहमति बनी और कहाँ पेच फंसा है? देखिए, अभी हमने सारे पक्ष को और सारे पॉइंट्स को सुना है, उसको गंभीरता से लिया है और अभी हम ये कहे हैं कि हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितनी भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। एमएसपी पर जो मांग है, सबसे बड़ी मांग उनकी है, उस पर आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए, समाधान तो बातचीत के रास्ते ही निकलते हैं। समाधान तो हमें आपसी समझ बढ़ा करके ही होता है और उसके लिए वातावरण होना चाहिए और कल का वातावरण कुल मिलाकर के बहुत अच्छा, सार्थक मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने भी, क्योंकि ये सबके ध्यान में है कि अव्यवस्थित करके व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। लेकिन उनका कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल करना आंसू गैस छोड़ने के लिए या कटीले तारे बिछाना सड़कों पर, इस टाइप का व्यवहार भी उचित नहीं है। किसानों ने आपकी मीटिंग में भी ये बात रखी और वैसे भी उनके बयान आ रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं, देखिए, अब देश एक है पर प्रदेश अनेक है। सभी प्रदेशों को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी होती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से बनाए रखे जिससे कि किसी तरह का संकट पैदा ना हो। मैं ये मानता हूँ कि राज्यों के अंदर उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के साथ वो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें हुई होगी, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह की स्थिति बनाने का
माहौल ही क्यों आने दे। हम बातचीत करते रहे, समस्या का समाधान के लिए रास्ता ढूंढते रहे। आखिर कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब देश के वासी है। लेकिन एक किसान नेता का बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम प्रतिष्ठा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, उसको रोका जाना चाहिए। ये बयान आपने भी सुना होगा। तो क्या वजह लगती है कि किसान नेताओं के ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि किसान के हित में संगठनों की बातें हम उसको ज़्यादा सुनना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं। कोई राजनीतिक दृष्टि से चीज़ों को ना देखे ना करे, यह सबके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस देश के किसान हमेशा से मेहनत किया है, हमेशा से देश का उदर भरा है और हमेशा से देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, और आज यदि हम कहें तो देश का किसान उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। 332-33 मिलियन टन की उपज आज खाद्यान्न हमारे किसान पैदा कर रहे हैं। पहले के तुलना में अभी किसानों का उत्पादन अधिक बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें ऐसे जो अन्नदाता है उसको हम किसी राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। मुंडा जी, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, चुनाव का मौका ही है, और चुनाव के मौके पर ये आंदोलन, इसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने भी सवाल उठाया, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, टाइमिंग की जो बात हो रही है, किस ढंग से देखते हैं उसको? देखिए, यह समझना पड़ेगा सबके लिए कि इस देश में और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के इस उत्सव में या लोकतंत्र के इस अवसर में आम जनता निर्भीकता के साथ, स्वच्छता के साथ, स्वतंत्रता मतदान का ये सुनिश्चित करते हुए वो मतदान करे और सरकारें बनाए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को हम बाद के दिनों में सरकार बनाने के बाद चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पिछले 10 वर्षों में यदि आप देखें तो एमएसपी के मूल्य में लगातार वृद्धि हुई, 800 से 900 पर। यदि आप देखें तो जिसे कहा जाए पर क्विंटल रेट बढ़ा है। एमएसपी में खरीद पहले के तुलना में और अधिक फसलों की हो रही है। साथ ही साथ कैसे देश सस्टेनेबल बने, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान निधि दिया जा रहा है। एक 80% से के लगभग मार्जिनल फार्मर्स हैं, और मार्जिनल फार्मर्स का मतलब यह है कि उनके 2 एकड़ से 3 एकड़ से कम की लैंड है, भूमि है, उसको भी एक अच्छा लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए किसान सम्मान निधि उस किसान को टारगेट करके बनाया गया। तो इससे वो प्रोत्साहित हुआ, इसलिए उत्पादन बढ़ रहा है। फिर भी नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, किसान संगठनों की बात को मैं निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर के मैं कहूँगा कि उस पर भी विचार और अधिक हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, इन सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो, चर्चा करे और समाधान ढूंढे। लेकिन वो पूरी तैयारी करके आए हैं। 6 महीने का कहा जा रहा है कि राशन है उनके पास। पिछली बार भी लंबा आंदोलन करने की तैयारी के साथ आए थे और इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि कई बार इस तरह के आयोजन में कुछ ऐसे तत्व भी आ करके उन सारे चीज़ों में, क्योंकि लीडर चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखने के लिए हम बताएं कि किसान यहाँ आ करके आपको, लेकिन उस भीड़ में कई बार कुछ इस तरह की वातावरण बन जाती है जो नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और ऐसी स्थिति ना बने, ये हम सबको चिंता करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, वार्ता के माध्यम से इसका समाधान ढूंढने के लिए तैयार है, और हम लगातार बातचीत करेंगे। ठीक है, पहली राउंड हुई, दूसरी राउंड हुई, तीसरी राउंड हुई, हाँ, तो आने वाले दिनों में और अधिक संवेदनशीलता के साथ दोनों पक्ष सोचे, देश के
नागरिकों के बारे में, देश के किसानों के बारे में। एक आखिरी सवाल, सरकार चाहेगी कि चुनाव से पहले इस पूरे मामले का सॉल्यूशन निकाला जाए? देखिए, बातचीत के माध्यम से हम तो समाधान निकालने का, लेकिन कुछ बाध्यता हमारे इस तरह की है जिसको हमें और हम सबको समझने की ज़रूरत है कि समय के अनुसार हम क्या कुछ किस तरीके से कैसे कब तक यह सुनिश्चित कर सकते हैं।